Hello guys, today we are discussing about the set theory and countability. लेक्चर नंबर 15। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 15 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ काउंटेबिलिटी के टूल्स, जिसमें हमने देखा था किस प्रकार से हम फंक्शन वन वन ही दिखाकर खाली हम प्रूव कर सकते हैं कि ए सेट और बी सेट क्या है, सिमिलर है। तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी। तो वो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कुछ काउंटेबिलिटी के इंपॉर्टेंट टूल डिस्कस किए थे। 7 टूल मैंने डिस्कस कर लिए थे। ये एक और लास्ट थ्योरम या टूल समझ लो इसको। ये भी काफी ज्यादा काम आने वाला है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, क्या है इसको टूल नंबर चाहे 8 बोल दो या आप अलग से इसको चलो टूल ही बोल देते हैं इसको भी, है ना। टूल नंबर 8 है लास्ट। ठीक, क्या है ये, कहते हैं भाई काउंटेबिलिटी या काउंटेबल काउंटेबल यूनियन। ये क्या होता है अभी समझते हैं इसको अच्छे से। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई, इज काउंटेबल। ये स्टेटमेंट ठीक। तो इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे इसको देखते हैं भाई। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको जरा आप ऐसे समझिए। हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी मैं, ये काउंटेबल यूनियन का क्या मतलब है ना। ये जो काउंटेबल है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, इसको समझते हैं जरा क्या है। सपोज कीजिए एक ऑब्जर्वेशन पकड़ लेते हैं, इसको ध्यान रखना है। ऑब्जर्व कीजिए भाई। ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं हम, कि बेसिकली लेट, हमने क्या लिया, एक एक्स लिया जो कि बिलोंग करता है किसमें, पीएन में। तो पीएन क्या है, पीएन जितने भी एन के सबसेट है उनका सबका कलेक्शन है पीएन। ठीक है, एन के जितने भी सबसेट का पावर सेट है, जितने भी, तो ये भी क्या होगा अपने आप में सेट होगा, है ना, डिफाइन। मैं ए एक सेट लिख रहा हूँ जो कि कुछ ऐसा है, कैसा, या तो ये एलिमेंट होगा या सेट होगा, है ना। तो हमने ऐसे ही लिखा कि भाई अगर एक्स कोई एलिमेंट हो तो ऐसे लिख दो, जबकि खुद अपने आप में क्या है, ये सेट है। तो सेट है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, है ना, नॉर्मल, इस तरीके से। एक्स, क्योंकि एक्स जो पीएन में बिलोंग कर रहा है उस पीएन के अंदर होंगे तो सारे सब सेट ही एन के क्यों हुई, है ना। तो ऐसे ये एक खुद अपने आप में सेट को रिप्रेजेंट करता है और हमें पता चला ये खुद ही एक सेट है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, फिर ये ब्राइस लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, सिंपल। तो ये बात हुई। ये है किसका, ये किसके हैं, एन के ही तो सब सेट हैं सारे, तो ये एन का क्या है, सबसेट है एक तरीके से। ठीक है भाई, एन का सबसेट, ये दो सेट मैंने लिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काउंटेबल यूनियन, ठीक है, ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, मैंने क्या लिया, यूनियन लिया, ठीक, और किस हिसाब से लिया, इस ए एक्स का यूनियन लिया मैंने, ये ए एक्स जो है हमारा सेट, ठीक है। और हमने इस हिसाब से लिया कि एक्स कहाँ से आ रहा है हमारा, इंडेक्स सेट इसको बोलते हैं, जहां से आ रहा है ये पीएन क्या है, इंडेक्स है। यहां से हम इनको ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या आए, रिजल्ट तो बाद में देखेंगे, देखिए जाए यहाँ पर एक। फिर हमने ये लिया यूनियन ऑफ बी का, इस वाले सेकंड वाले सेट का। और हम क्या कर रहे हैं, ये इसका इंडेक्स है क्या, एक्स का, इसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से। हमने इसमें भी क्या ले लिया, टीएन ले लिया, ओके। इस तरीके से हमने इसको किया, ये ठीक। अब इसका कुछ ना कुछ आएगा रिजल्ट, तो वो तो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये जो सेट है ए, ये सिंगलटन है। अरे इसके अंदर एक ही तो एलिमेंट है, सेट।
ठीक है। बट ये जो एक्स है ये किसका सबसेट है, एन का, तो ये क्या होगा, काउंटेबल है ना, काउंटेबल इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। तो कहने का मतलब ये सेट ए एक्स जो है ये भी हमारा क्या है, सिंगलटन है, ठीक है, फाइनाइट है, और ये भी क्या है हमारा, काउंटेबल है, या काउंटेबल इनफाइनाइट के लिए बोलते हो इसे, भी एक ठीक है। बट जब इसका हम यूनियन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूनियन, तो ये क्या है, पीएन क्या है, अनकाउंटेबल। समझ रहे ना बात को। तो यूनियन इंडेक्स सेट को हम देखते हैं यहाँ पे, जो ये पीएन जो हमारा वो तो अनकाउंटेबल है, तो ये सेट जो है वो हमारे क्या है, ये फाइनाइट है ना, और ये क्या है, काउंटेबल है। तो यूनियन जब हम लेते हैं तो इसका क्या आएगा, देखो क्या मतलब है इस चीज का, यहाँ पर इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ये भी यूनियन क्या है, अनकाउंटेबल है, यहाँ पे भी अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, इस तरीके से इसको है ना, अनकाउंटेबल तो हो गया, अनकाउंटेबल देखो ये जो काउंटेबल वर्ड जो लिखा हुआ है ना, ये एडजेक्टिव है, जैसा इंडेक्स सेट होगा वैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे आप। जैसे अगर ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे अनकाउंटेबल, यूनियन तो ये यूनियन लिया ही जाएगा सिंपल, ऑफ काउंटेबल सेट, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे इंडेक्स सेट जो है, ये इंडेक्स सेट एक्स का, ठीक है, अगर ये आपका कोई आर्बिट्री है तो आर्बिट्री यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपका ये काउंटेबल है तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, समझ रहे हैं ना आपको। तो ये इंडेक्स सेट पे डिपेंड करेगा इसका एग्जेक्टिव क्या होगा हमारा, ठीक है, इसका एग्जेक्टिव मतलब यहाँ पर क्या नाम आ जाता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है ये। तो इस पर डिपेंड करता है ये। तो ये इस समय क्या है, अनकाउंटेबल यूनियन है, यूनियन, बट हमारा सेट कैसा है, काउंटेबल, ये फाइनाइट है, सिंपल ये फाइनाइट है और ये काउंटेबल है। तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है, वो समझने जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्स, ये जो ए एक्स है वो क्या है, सबसेट है किसके, एन के। हम जितने भी सबसेट हैं किसके, सारे सबसेट अगर लिख लेंगे, है ना, सारे एक्स, ए एक्स में जितने भी सारे सबसेट आएंगे, तो सारे सबसेट अगर, सारे सबसेट का अगर मैं यूनियन लूंगा, यूनियन होता क्या है, तो यूनियन क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। मान लो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें तीन एलिमेंट है, तो यूनियन में क्या होता है, सारे आ जाते हैं, वन टू थ्री, सब आ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है, अगर ये आपका मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए पी एन कुछ होता ही है ना, पी क्यू होता है, ऐसे कुछ भी नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो होता क्या, जब मैं इसका यूनियन लूंगा, इसका इन सबको ले लूंगा, तो वापस आपका क्या आ जाएगा, पी एन ही तो आ जाएगा पूरा, एक बार में, है ना, ऐसे। तो जितने भी सबसेट है, अगर मैं सारे सबसेट ले लूं, ऐसे, अगर मैं सारे सबसेट ले लूं, क्या, जितने भी हैं मैं सारे सबसेट को कलेक्ट कर लूं और उन सबका यूनियन ले लूं सबसेट का, ठीक है, जितने भी सबसेट है। वो एग्जांपल थोड़ा सही नहीं बैठा, यहाँ पे मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको कि आप समझिए, ये कोई हमारा पी एस है, और इसके अंदर लिखे हुए हैं हमारा, ये एक सेट है वन, एक टू सेट है और एक थ्री सेट है, ठीक है, ठीक, इतना क्लियर। अब मैं आपसे बोलूं भाई, ये आपका ए वन है, ये आपका ए टू है, ये आपका ए थ्री है। अब मैं बोलूं भाई यूनियन निकालो, किसका यूनियन, ए वन का यूनियन, ए, चलो इसको मैं मान लेता हूँ, ऐसे लिख लो आप, चलो इसको ए आई लिख देता हूँ मैं, ए आई, और आई की वैल्यू मेरी है वन से लेके कहाँ तक, थ्री तक, ठीक, इस टाइप से। तो आप क्या करोगे, ए वन तो ये है मेरा, ये भी आ जाएगा, तो समझो आप, ये ए वन मतलब ए वन आएगा यूनियन, ए टू आएगा यूनियन, ए थ्री आएगा, इस तरीके से तो आएंगे। ए वन कितना है, ये मेरा ए वन है, ठीक है, और फिर कौन है, ए टू कितना है मेरा, ये है, और ए थ्री मेरा ये है, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या इन सबका यूनियन लोगे तो जो सेट बन के आएगा मेरा, वो क्या आएगा, वन, थ्री टू, थ्री थ्री, सारे आ जाएंगे थ्री सेट, ये वापस क्या बन गया आपका, पी एन बन गया, पी एस बन गया, ये बन गया। तो ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो हुआ क्या, जब भी आप ए जो है वो कहाँ से लिया है हमने, ए जो बनाया वो इसके सबसेट है, और ए के एक्स है ना, एक्स जो है ये ए का, इस पी एन का सबसेट है, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट करा है। तो सारे सबसेट अगर मैं ले लूं तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, पी एन मिल जाएगा, चीज को समझिएगा, ठीक। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, क्या बोला, ये क्या है, अनकाउंटेबल है ना, पी एन क्या है, अनकाउंटेबल, वहां से हम इंडेक्सिंग ले रहे हैं। ये कैसा है मेरा,
फाइनाइट है, सिंगलटन है ना, एक एलिमेंट है। तो अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, देख रहे हैं ना क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। अब इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे समझो जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी अनकाउंटेबल है ना, ये जो पीएन है ये अनकाउंटेबल है जो इसकी इंडेक्सिंग कर रहा है। बट ये सेट कैसा है, मेरा काउंटेबल है। ठीक, सेट कैसा है मेरा, काउंटेबल है, क्योंकि एन के सबसेट है, इसके अंदर किसके एन के सबसेट। तो एन के अगर मैं सारे सबसेट को कलेक्ट करूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे पीएन के सारे सबसेट को कलेक्ट किया तो वापस तो पीएस आ गया था, ऐसे एन के सारे सबसेट को कलेक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एन के सारे सब्जेक्ट को अगर मैं कलेक्ट करूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा एन मेरा मिल जाएगा। इस चीज को समझो जरा, ठीक है नहीं। एन के जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर उसको कलेक्ट करके यूनियन निकालो तो वापस क्या मिल जाएगा, मुझे एन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है, ये अनकाउंट यूनियन जो है वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। देखो यहाँ पे कैसा साइड, ये फाइनाइट है, बट आंसर क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल। यहाँ पे यूनियन कैसा है हमारा, यहाँ पे काउंटेबल है, तो इस यहाँ पे काउंटेबल है। तो मतलब सेट पे डिपेंड करने, इंडेक्स सेट पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने बताया था, ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स पे डिपेंड करेगा आपका कैसा है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में हम आगे और एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं कि भी ये काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल क्या है। ठीक है, ये तो अगर आपका सेट इंडेक्स सेट जैसा है उसी के हिसाब से इसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो इसका मतलब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट। अब देखते हैं कि भाई इसको जो हमने बात बोली है कि क्या बात है, जैसे कि लेट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, उसको समझते हैं अच्छे से। लेट, क्या, मैंने मान लो क्या लिया भाई, हम्म, इसे समझो आप कि पीछे वाले रिजल्ट को अगर प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ करेंगे। हम्म, देखिए यहाँ लिया मैंने A1, ये लिया A2, और ये लिया A3 एंड सो। ठीक है, और ये कहाँ तक गया, ए एन तक गया, और उसके बाद क्या है, ए एन प्लस वन एंड सो ऑन, ये इसी प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये है सब, क्योंकि इस पे लेबलिंग हो रखी है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑल आर काउंटेबल। ठीक है, ऑल आर काउंटेबली इनफाइनाइट, ये बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट। और मैंने इसको डिसजॉइंट ले लिया। डिसजॉइंट क्यों लिया भाई, डिसजॉइंट का मतलब इंटरसेक्शन जो है इनका कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना। डिसजॉइंट सेट से A1 A2 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक दूसरे, सारे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये A1 I इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू, ये जनरल लिख दिया हमने, क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है एलिमेंट में एक दूसरे से। तो अगर मैं बात करूं कि यूनियन है ना, और इंडेक्स सेट है मेरा नेचुरल नंबर का, ठीक, यूनियन, और ये किस पे, ए आर पर, तो हमारा ए कैसा है, ये जो ए आर है वो कैसा है, ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास तो कई सारे मेथड है ना चेक करने के। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं इस अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, उसी के नीचे कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूं इस ये A1 जो है वो कैसा एलिमेंट होगा, ये A1 जो है ना, A1 के अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमने बोला A1 A2 सब सेट है अपने आप में, A1 सेट है, A2 सेट है, A3 सेट है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स है, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो मतलब मैं A1 को लेबल कर सकता हूँ, और ये जो R है, जैसे A1 A2 ये AR A1 आएगा, A2 आएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये काउंटेबल है, कैसा है, काउंटेबल है। बट इसके सेट के जो एलिमेंट्स है ये कैसे हैं, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनके इनकी लेबलिंग हम करते जाएंगे, ये चलते जाएंगे, बट इसको हम रोक देंगे कहीं पे। ठीक, तो जरा देखो, इसी प्रकार से ये भी चलता जाएगा। A1 लिया मैंने, ठीक है,
A1 अगर मैं लूंगा तो क्या आएगा, A11, A12, A13, लेबलिंग कर सकते हैं क्योंकि हमने बोल रखा है काउंटेबल, ठीक है, ऊपर। तो एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलते जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो चाहो तो एक और एलिमेंट में चाहो तो लिख दो 14 एंड सो। ये आपका A1 होगा, इसी प्रकार से क्या आएगा, आपका A2 आएगा। A2 क्या होगा हमारा, A2 होगा हमारा A21, A22, A23, A24 एंड सो ऑन। उसी प्रकार से हमारा A3 होगा, A3, ठीक है। ये दे रखा है ना, E1 को कहाँ तक, एन तक ले जाते हैं, ऐसे चलता रहेगा नीचे भी। तो क्या होगा ये, A31, A32, A33, A34 एंड सो। एंड इसी प्रकार से नीचे तक जाएगा, ठीक है। AN अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, AN1, फिर AN2 एंड सो ऑन, ये इधर चलता जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, ध्यान से अगर देखोगे तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको मैंने लिखा भी इस हिसाब से इसको कि मैं, और देखो कोई भी एलिमेंट रिपीट होगा नहीं क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बोल रखा है। यहाँ ऑलरेडी मैंने बोल चुका है कि ये एलिमेंट, मतलब यहाँ पर अगर 2 1 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 ही होगा, 1 2 नहीं हो सकता, रिपीट नहीं करेगा, है, रिपीट करेगा फिर दिक्कत आ जाती है, फिर हम कैंटर डायगोनल प्रोसेस नहीं लगा पाते इसमें। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे। तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, वही कैंटर डायगोनल प्रोसेस यूज करता हूँ, ऐसे गए हैं, फिर इधर आए, है ना, फिर वो फिर से नीचे गए इस तरीके से, इस पर आए, फिर ऐसे गए, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सब कैंटर डायगोनल प्रोसेस का कमाल है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। एंड ये इसी प्रकार से क्या होता है, चलता रहता है अभी, ठीक। तो ये क्या है हमारा कैंटर डायगोनल प्रोसेस। तो इससे क्या हो गया, हमने इससे साफ साफ प्रूफ कर दिया कि हम इसकी लेबलिंग कर पा रहे हैं और ये क्या है, काउंटेबल है ना। तो ये है हमारा काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। क्लियर हो रहा है अभी, तो यहां से क्या हो रहा है, काउंटेबल शो हो गया है, ठीक। तो उसमें इसमें ये है थोड़ा सा, तो ये हमारा जो ए है वो क्या हो गया, इस, क्योंकि हर एलिमेंट तो हमें मिल गया है ना एक, इस तरीके से। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये जो आपका अभी मैंने ये लिखवाया रिजल्ट, कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये यही बात है, देखो यहाँ पर हमने कैसे एलिमेंट लिए हैं, काउंटेबल लिए हैं, और इंडेक्स भी कैसा है हमारा, काउंटेबल है। उसका जब हम यूनियन करते हैं तो वो भी कैसा आता है, काउंटेबल आता है। ये इस रिजल्ट ने हमें यहाँ पर शो किया है। बट इससे पहले वाले में इंडेक्स हमारा चेंज था, पीएन था। सेट फिर कैसा भी हो, फाइनाइट हो, है ना। और ये दे रखा है इसका काउंटेबल था, बट आंसर काउंट अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स जो हमारा चेंज था। तो वो डिपेंड करता है इसका एग्जेक्टिव क्या होगा। अगर इंडेक्स सेट काउंटेबल होगा तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। और काउंटेबल यूनियन हो जाएगा वो, अगर इंडेक्स सेट आपका पीएन है तो अनकाउंटेबल यूनियन बन सकता है वो, ठीक है नहीं। और इंडेक्स सेट आपका आर्बिट्री है तो आर्बिट्री यूनियन बन जाएगा। और इंडेक्स सेट आपका फाइनाइट है तो फाइनाइट यूनियन बन जाएगा। सिंपल आ रहा है ना। तो ये नेम इस इंडेक्स के सेट के हिसाब से इसको दिया जाता है, जैसा इंडेक्स सेट होगा उस प्रकार का नेम हो जाएगा उसका। चलिए भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी क्या करती लेबलिंग करी। मान लो अगर हम इसमें ये इंडेक्स सेट नहीं लिखते, मतलब रिपीट नहीं करते, मतलब ये इंडेक्स नहीं लेते, और कुछ मान लो 10 एलिमेंट इसमें, 10 या 20 एलिमेंट को माना जाते हैं, तो कैसे करते फिर इसको, है ना। तो भी ये काउंटेबली आता आपका, देखो कैसे, तब भी क्या आता आपका, काउंटेबल आएगा ये। काउंटेबल क्यों आएगा, जैसे मान लो आपका ये B1 लिया हमने, है ना, B1 बराबर है किसके, A1 के। तो मान लो कुछ एलिमेंट कौन आ गए, तो उनको अब बाहर करना पड़ेगा, है ना, उन एलिमेंट को, ताकि रिपीट ना हो जाए। बाहर करने के लिए क्या प्रोसेस, इस प्रोसेस को समझो जरा, कि A2 में से क्या घटा दिया मैंने, A1 घटा दिया। तो अब वो तो रिपीट होगा नहीं, A2 तो निकल गया, ठीक है। ऐसे B3 में क्या करूंगा मैं, B3 में क्या करूंगा मैं, A3 में से किसको घटा दूंगा, सब ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। A3 में से घटा दूंगा A1 यूनियन A2। तो अब इसके अंदर A3 के अंदर कोई रिपीट नहीं होगा। इसी प्रकार से कहाँ तक जाएंगे,
बी के। और अब मैं जब आऊंगा तो यहाँ पे आएगा ए के, और मैं एक एलिमेंट घटा दूंगा कहाँ से लेके कहाँ तक का, R1 से लेके, यहाँ पे देखो एक कम चल रहा है ना, 3 था, 3 था तो यहाँ कम चल रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, N-1, N-1 या K-1, के से स्टार्ट किया है मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा आपका AR। ठीक है, तो हमेशा एक एलिमेंट आगे हो जाए, तो अब जब आप चेक करोगे बी इंटरसेक्शन बीजे, ये हमेशा कैसा होगा भैया, ये हमेशा फाइव आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और वैसे भी आप देखोगे यहाँ पे, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ B1 यूनियन B2, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से A1 यूनियन A2। A1 A2 में तो आ सकते हैं एलिमेंट जब आप यूनियन लोगे कॉमन, बस B1 B2 में नहीं आएंगे। तो ये क्या होता है, प्रोसेस होता है करने का। ठीक है भाई, ये क्या है, प्रोसेस है एलिमेंट को अलग दिखाने का या उनसे अलग निकालने। ठीक, जैसे ये यहाँ पर क्या है हमारा, ये ये अगर आपका B1 है ना, और ये सेकंड वाला ये जो है ये आपका B2 है, तो अगर इनका यूनियन लोगे आप, है ना, तो B1 B2 में तो कुछ कॉमन नहीं आया है ना, क्योंकि देखो इसमें ये A1 है, इसमें A2 - A1 है, तो B1 B2 में कुछ कॉमन नहीं आएगा। भले से A1 A2 में आ जाए, है ना, A1 A2 में क्या आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस हमें इस B1 B2 से हमने क्या कर लिया, उसका वो कर लिया, तो ये प्रोसेस होता है एलिमेंट को अलग करने का किसी से भी। और वैसे भी आप जानते हो कि ये क्या है, ये मतलब सुपर सेट अगर काउंटेबल है, तो उसका जो सबसेट होगा वो तो होगा ही ऑब्वियसली काउंटेबल, है ना, तो ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। जब हमने सारे पॉसिबल वो चेक करके देख लिए, तो जो अगर मिक्स भी हो जाएगा कोई, तब भी वो क्या होगा, काउंटेबल ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए, और वैसे अलग करने का तरीका ये भी हो गया है, इस तरीके से हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं उसमें से। ठीक, तो ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में और डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्या किया, लेट लेट एक सेट लिया हमने ए, ये है 0,1, ठीक है, 0,1 है, और इसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया भाई, डिफाइन B R, मतलब BR मतलब जी हमारा ए क्रॉस ए कितनी कॉपीज है हमारी, R कॉपीज है ना, R मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ लिख देंगे R कॉपीज, R कॉपीज है टोटल ये, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि बी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, तो किस तरीके से बताएंगे आप बी की कार्डिनलिटी। बी की अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं, BR की कार्डिनलिटी की बात करूं, तो ये कैसे भी बताते हैं हम कार्डिनलिटी में, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, दो, तो ये दो ही तो चल रहा है, दो 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 दो। तो 2 की पावर कितने हो जाएगा, कहाँ तक जा रहे हैं, R कॉपीज तक, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, इस तरीके से तो निकालते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, कार्डिनलिटी आ जाएगी। तो ये कैसा है भाई, सिंपल फाइनाइट है ये तो, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर मैं बात करूं, डिफाइन बी इक्वल टू यूनियन, ध्यान देना भैया, यूनियन, और आर इंडेक्सिंग ये है नेचुरल नंबर, ठीक है, बी आर इक्वल टू, अब ये इसका मतलब क्या है, समझो, 1 रखोगे आप B1 मिलेगा, 1 रखो यूनियन है ना, तो यूनियन फिर B2 मिलेगा, इसी प्रकार से B3 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो समझो, और लास्ट में क्या आएगा हमारा, BN, और फिर BN+1 एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलता जाएगा इसी प्रकार से आपका। तो होगा क्या एक्चुअल में, तो ये कैसा होगा आपका, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्या है, काउंटेबल, ये इंडेक्सिंग हमारी इस प्रकार से दे रखी है, ठीक है, और हमने नेचुरल नंबर से ले रखे हैं, और ये 0 1 0 1, ठीक। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो पहले ये समझो आपकी B1 है क्या था, B1 क्या है मेरा, ए है, ए है सिंपल, 0 1 का। और फिर अगर मैं B2 की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर हो जाएगा, B2 मतलब ये दो एलिमेंट बनेंगे ए, इनका क्रॉस करोगे तो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इससे, 0,0 जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे ये B2 है मेरा, इस बात को समझना जरा, ठीक है। इसी प्रकार से B2, इसमें 3 आ जाएंगे, है ना, 3 का वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, A1 A2 A3, इस तरीके से।
तो इस चीज को समझो पहले आप, ठीक है। इसी प्रकार से जब जब आप जिस जिस भी ऑर्डर पेयर में देखोगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, एक एंड पॉइंट जरूर मिल जाएगा, है ना, कि कहाँ पे ये रुक रहा है, क्योंकि इसमें हमने क्या लेवलिंग कर रखी है ना, एंड। तो हर ऑर्डर यूनियन का मतलब क्या होता है, हर जो भी होगा यूनियन का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो या तो बी वन में होगा, या बी में होगा, बी थ्री में होगा, बी एन में भी होगा। तो अगर बी एन में है कोई, तो वो उसकी जो ऑर्डर पेयर का लास्ट जो एंड होगा वो किस पे होगा, ए एन पे हो जाएगा। अगर मैं ए वन ए टू ए थ्री मान लूँ तो ए एन हो जाएगा। सिंपल है ना। तो इसका मतलब इन सब पे क्या है, लेबलिंग लगी हुई है, और ये क्या हो जाएंगे, आपके काउंटेबल माने जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, मेरा जो सेट लिया है मैंने इसके अंदर, ये भी कैसा है ना, ये बी वन बी टू बी थ्री, कैसे हैं ये सारे, वैसे ही फाइनाइट है, बी वन ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जरूर जरूर सब पे लेबलिंग लगी हुई है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो है क्या है हमारा, बी इज काउंटेबल, बी इज काउंटेबल इनफाइनाइट तरीके से लेवलिंग तो चलती रहेगी इस प्रकार की, काउंटेबल इनफाइनाइट। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप तो ये जो ए है, इन्हीं सबका तो यूनियन ले रहे हैं हम, तो मतलब, और और यूनियन कैसा मतलब ये क्रॉस में चल रहा है, तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं प्रोडक्ट को, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। और ए आई, और आई कहाँ से कहाँ तक है, आप वन रखोगे तो ये बी वन मिलेगा, बी टू मिलेगा, बी थ्री मिलेगा, है ना, वहां तक एन तक, एन रखोगे तो एन मिलेगा। और जो इन सबका यूनियन है इसमें एन बिलोंग टू एच, इस तरीके से। तो ये यही लिखा हुआ है एक्चुअली, इस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा, सिंपल। तो ये तरीका हो गया इसका लिखने का, ठीक है। चलिए, तो इस बी आर को, इसको बी आर को हम, इस वाले को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक लिखने का तरीका है इस बी को कुल मिला के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखो इसको, और हम भी, और मैं दिखा भी देता हूँ, कोई भी आप एलिमेंट लोगे तो उसकी लेबलिंग कैसे कर पाओगे, और उसका एंड पॉइंट जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि टपल्स है ना, तो एंड टपल्स में भी जाओगे तो एंड तो फिक्स होगा ही ना वहाँ पे। तो ये, तो यूनियन अगर मैं लूँ किसका, बी आर और एंड, इस तरीके से लिखना, लिखा जाता है इसको प्रॉपरली, ठीक है, इस तरीके से। मैंने क्या लिया, लेट एक एलिमेंट ले लिया मैंने अल्फा, जो किसमें आ रहा है, बी में आ रहा है, बी में बिलोंग कर, ठीक है। एक अल्फा एलिमेंट लिया जो कि बी में हमारा है। अब ध्यान रखना बी में क्या है, ये हमारे ऑर्डर पेयर ही तो है, तो उसको जब मैं लिखूंगा अल्फा को, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझको, है ना। तो देयर एग्जिस्ट, तो एक के जरूर एग्जिस्ट करेगा जो किसमें होगा, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सच दैट अल्फा बिलोंग टू बी के, बी के। तो अगर मैं इसको ओपन करूं, क्या आएगा, तो के टाइम्स तक जाएगा, ये ए टू, ए मतलब ए इस प्रकार से कहां तक, के कॉपीज बनेंगे इसके, के कॉपीज आएंगी इसके। तो अगर मैं इसको बताऊं, ये जो अल्फा है मेरा, ये जो अल्फा है, ये क्या होगा, एन से आएगा। तो अगर इसमें से जो भी ऑर्डर पे होगा, ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, तो कहाँ तक जा रहा है, के तक जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, ए के, यहाँ पे क्या होगा, एंड पॉइंट मिलेगा इसका, है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं इसको काउंटेबल इनफाइनाइट का फिक्स ऑर्डर पेयर में कोई ना कोई, या तो ये इसमें होगा बी वन में, बी टू में, बी थ्री में। अगर बी थ्री में तो भी उसमें लेबलिंग लगी होगी, है ना। बी वन में है, तो इसमें तो सेम ही है, जीरो वन एक ही एलिमेंट है। और एन में है तो वो इसमें ए वन ए टू ए थ्री एन तक आ जाएगा। तो किसी ना किसी में जरूर होगा, जिसमें भी होगा उसमें लेबलिंग जरूर होगी, क्योंकि एन से लिए गए हैं सारे, ठीक है। इस प्रकार से, तो जिसमें इस प्रकार से हमें एंड पॉइंट मिल जाता है वो हमारा काउंटेबल कहलाता है। इसी को अगर मैं एक तरीके से और समझाऊं, जैसे कि यहाँ देखो आप, कि अगर हम क्या करते हैं, इसी में इफ, देखिए भाई इसी में क्या कर रहा हूँ मैं, इसी इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या मैंने सी लिया है, जो कि है ए क्रॉस ए एंड सो ऑन, और ए फिर ले लिया, क्रॉस एंड सो ऑन, इसका नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से चलता जा रहा है।
तो अगर मैं कोई बीटा डिफाइन करूंगा, इफ, ठीक है, अगर मैं कोई बीटा डिफाइन करूं, बीटा जो कि किसमें सी में बिलोंग कर रहा है, तो ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा बीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, इसकी लेबलिंग कर सकते हो क्या आप, A1, A2 एंड सो ऑन, AN हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, AN+1 एंड सो ऑन। तो ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये जो बी जो है, ये बी सेट जो बनाया है, इसके अंदर आपका क्या नहीं मिलेगा, बीटा आपका इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा भाई, बीटा इसके अंदर बिलोंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका एंड पॉइंट हमें नहीं मिल पा रहा है इसके हिसाब से। इसमें क्या हो रहा था, सब पे लेवलिंग थी, B1 B2 B3 एंड सो ऑन। तो जो भी और इंडेक्स इसका नेचुरल नंबर था, तो जो भी हम ले रहे थे वो हमें मिल रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। इसी इसी तरीके को, इसी चीज को हम ऐसे किसी किसी बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, और ज्यादा सही यही है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ऐसे भी लिखा जाता है कि भाई R1 से लेके इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बी जो हमारा BR वाला, सॉरी, एक सेकंड जरा, बी हमारा ये जो था, हम्म, तो ये हो गया था हमारा, एक सेकंड, 20 काउंटेबल हो गया है ना। तो इसी का हमने इसको रिप्रेजेंटेशन बताया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कि लिखने का तरीका होता है। और आप क्या कर सकते हो, ये जो लिखा है आपका, ये, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, R1 से लेके इनफाइनाइट तक, क्या BR है। तो आप सोचोगे B1 B2 ऐसे इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट भी मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट रखना नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट आपका एन में होता ही नहीं है, ठीक है, ये चलता रहता है ऊपर। तो लिखने का एक तरीका ये भी होता है, तो इसको, ये ज्यादा अच्छा तरीका है लिखने का, ये ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कभी किसी बुक में इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या, काउंटेबल हो गया, ठीक है, काउंटेबल है। अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी, तो ये नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसमें हम इसका एंड पॉइंट नहीं निकाल पा रहे, तो ये बी में नहीं, ठीक है, तो ये बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा सेट बी में बिलोंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आप बता पाएंगे, इंडेक्स के हिसाब से आप बता पाएंगे, ठीक है, कि कैसा इंडेक्स है, उस हिसाब से आप कंफर्म कर पाएंगे कि कौन सा, है ना, जो भी इंडेक्स दिया होगा उसके हिसाब से फिर यूनियन से ए और लेमडा, और लेमडा बिलोंग टू डेल्टा, अब डेल्टा जैसा होगा उसके हिसाब से आपको फिर पता चल पाएगा, ठीक है। चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटा सा एक रिजल्ट स्टेटमेंट लेते हैं, उसको देखते हैं जरा। क्या है, E1 लिया मैंने, ठीक है, E1 ले लिया मैंने, एन सिंपल काउंटेबल है। E2 लिया मैंने, E2 क्या आएगा मेरा, N×N, ठीक है। इसमें क्या आ जाएंगे, ऑर्डर पे आने शुरू हो जाएंगे, ये भी काउंटेबल है, आपने प्रूव भी किया था, N×N काउंटेबल। मैंने कहाँ तक ले लिया, के तक ले लिया इसको। कितनी कॉपीज आ जाएंगी, के कॉपीज आ जाएंगी, N N N एंड सो ऑन। ये आ गया आपका N, कितनी कॉपीज है भाई, के तक जाना है तो के लिख देंगे इसको, है ना, या नॉर्मल आप लिख के नहीं बता दो, के कॉपीज, के कॉपीज, ठीक है, के तक। तो ये सारा क्या है हमारा, अगर मैं इसको एफ मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, आर बिलोंग टू एन, ठीक है, और ई आर जो है वो क्या हो जाएगा, इस सिंपल काउंटेबल हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप ऑर्डर पेयर लोगे उसको हम क्या कर पाएंगे, लेबल कर पाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से उसका एंड पॉइंट मिल पाएगा। सपोज करो आपने क्या लिया, इफ एल्फा लिया, ठीक है, ये एफ माना है मैंने इसको, ठीक है। मान लो आपने क्या लिया, अल्फा लिया जो कि एफ में बिलोंग कर रहा है,
ठीक। तो अगर एफ में बिलोंग कर रहा है तो एक के जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि एन में होगा। इसकी लेबलिंग करो किस तरीके से, क्योंकि एन के अंदर जो भी होता है तो सारे नंबर तो मिल जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार से। सच दैट मैं बोल सकता हूँ कि जो अल्फा होगा हमारा वो कैसा होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर में होगा मतलब हाँ ऑर्डर पेयर में होगा है ना, एंटपल्स में होगा। तो मैं लिख दिया इसको N1 N2 N3 एंड सो ऑन। और कहाँ तक जाएगा, क्योंकि के जो है वो कुछ ना कुछ नंबर होगा जो कि नेचुरल नंबर से आया होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा भाई आपका के, एन के तक जाएगा आपका। और एन के कहाँ से आ रहा होगा, एन क्रॉस एन इसी प्रकार से ये आपका इसी चलते जाएगा क्रॉस एन तक। इसमें से किसी एक में होगा, है ना। जैसे अगर मान लो ये होगा या तो एन में होगा या इस वाले एन में कहीं ना कहीं तो होगा ही एन टेबल, तो उसको क्लोज करेंगे तो उसका एंड पॉइंट मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये आ कहाँ से रहा है, ये है किसके कहाँ से भी, ये आ रहा है आपका ई के से, ठीक है किसके इक्वल, ये ई के ऐसे भी सकते हो आप। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, काउंटेबल हम इसको बोल रहे हैं। यही मैं पीछे समझा रहा था, ये मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको समझा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है, इसको समझेंगे जरा, ठीक है। क्या है, वाई है कोई सेट हमारा, और इसमें वाई सेट में मैंने क्या कैसे सबसेट ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर के सबसेट ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। सच दैट एक्स, इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी वो क्या आएगी, एन आएगी, नेचुरल नंबर के सबसेट ले रहे हैं, ठीक है। और कैसे सबसेट है वो, हमारे फाइनाइट सबसेट है। फोर लिख दिया, सम फोर सम एन बिलोंग टू, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि ये जो है हमारे जो एन के सबसेट है वो फाइनाइट सबसेट है, इनफाइनाइट वाले नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना। दस दैट द दैट ऑल द नॉन एम्प्टी, है ना, एम्प्टी को नहीं ले रहा है, नॉन एम्प्टी वाले ले रहा है, एम्प्टी नॉन एम्प्टी फाइनाइट फाइनाइट सबसेट ऑफ एन। तो कहने का मतलब इसके अंदर प्राइम नंबर नहीं आएंगे, है ना। हम कैसे ले रहे हैं, फाइनाइट ले रहे हैं ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फाइनाइट सबसेट ले रहे हैं हम एन के, ठीक है। तो एन के अगर फाइनाइट सबसेट लेंगे तो इसका मतलब इसके अंदर प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। ऐसे नंबर नहीं आएंगे, फाइनाइट लिए जा रहे हैं जो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, उनको समझते हैं। तो एन के अगर हम क्या कर लें, फाइनाइट सबसेट लें, तो सिंपल है, देखते हैं क्या होगा। काउंटेबल इस तरीके से हम इसको प्रूव कर पाएंगे भाई। तो मैंने क्या लिया भाई, यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ। मैंने क्या लिया, इफ कोई ए एलिमेंट लिया जो कि वाई से आ रहा है, तो वाई में क्या है ये समझना पड़ेगा आपको, है ना। वाई में क्या है, सबसेट है एन के सबसेट का मतलब इस प्रकार से वन होगा, कोई टू होगा, है इस प्रकार से। तो और ऐसे भी होते हैं 1 2 3, क्योंकि बहुत सारे कुछ भी तो आता है सबसेट जब बनाते हैं ना, पूरा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कुछ भी हो सकता है, तो कहने का मतलब सेट ही है, जो सबसेट हम ले रहे हैं जो बिलोंग कर रहा है हमें, वो सबसेट है। और सबसेट क्या होगा, सेट ही होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा उसको, लिखने का कि भाई हम लिख रहे हैं जो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो क्या होगा, एन का सबसेट ही क्या होगा, अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो वाई के अंदर एंड एन। और देयर एग्जिस्ट, क्योंकि इसका सबसेट है तो उसका कुछ क्या हुआ, ये जरूर एग्जिस्ट करेगा, जो कि किसमें होगा, एन में होगा, सिंपल। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, सच दैट ए इक्वल टू N1 N2 N3 एंड सो ऑन। और उस पे हमें क्या मिलेगा, एन की जगह मिलेगा। सबसेट है ना, आप मैं बोलूंगी आपसे 10 नंबर ले लो एन के, 1 से लेकर 10 तक, तो N1 N2 N10 तक लोगों ने ऐसे के तक ले लिया हमने, सिंपल।
ये चीज है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसकी लिमिट कर सकते हैं, उसमें कोई सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे तो कर सकते हैं। सपोज करो ये n1 है, ये n2 इससे बड़ा है, फिर इससे बड़े बाकी मैंने देखे n3 n t, इसी प्रकार से चलता जाए, है ना। और इससे भी बड़ा कौन है हमारा nk है, इस तरह का सबसे बड़ा ये हो गया, इस तरीके से हमने कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन दो सेट में डिफाइन करना काफी टिपिकल होता है, इसको समझिए जरा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने ये एफ लिया जो कि है वाई से, कहाँ से, एफ पे लिया। एज अभी जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने डिस्कस किया था आपसे, क्या है मेरा यूनियन है किसका, ई आर का। आर कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स सेट एन से आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ई आर है मेरा, जो ई आर है वो कैसा है, एन क्रॉस एन क्रॉस एन, इस प्रकार के है। इस प्रकार से यहाँ से आ रहा है ई आर जो है मेरा, एंड सो ये ई आर है अपना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ इस प्रकार से, देखो एफ ए लिया इक्वल टू n1 n2 एंड सो ऑन n की, जहां पे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे, ये इससे बड़ा है, एंड सो ऑन n की, ठीक है भाई, इस प्रकार से। तो आपका अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये आपका वन वन पे हो चुका है ना। क्या है, वन वन है, ऐसे ही तो है कि इस y के अंदर जो भी आप जब भी लोगे, हमेशा आपको कोई भी एक एलिमेंट लोगे, अगर y में बिलोंग कराना होगा वो आपको हमेशा ऐसे मिलेगा, कोई भी ले लो आप। तो मैंने इस तरीके से लिया, ठीक है। तो आप इसके अंदर जो भी रखोगे तो वो उससे हमसे क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, ये आपका वन वन हो जाएगा, सिंपल। ये तो अभी तो मैंने प्रूफ किया काउंटेबल है, अगर बी सेट काउंटेबल है तो अगर आपने वन वन मैपिंग शो कर दी तो ये भी क्या हो जाता है काउंटेबल। किससे बता रहे हैं, टूल ऑफ काउंटेबिलिटी से, ठीक है, फर्स्ट टूल यूज किया है मैंने। तो एफ इज वन वन, सिंपल। बाय टूल फर्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई इज काउंटेबल, सिंपल। तो y क्या हो जाएगा, मेरा काउंटेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या प्रूफ किया कि y के जो सबसेट होते हैं, और सबसेट कैसे, फाइनाइट वाले, वो कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ये अभी मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया इसमें, ठीक है भाई। तो y के जो सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं भाई, काउंटेबल होता है। काफी इंपॉर्टेंट था ये रिजल्ट। अब बाकी क्या बचे, तो फाइनाइट वाले तो मैंने प्रूफ कर लिया, बचे इनफाइनाइट वाले, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि सेट के अंदर फाइनाइट दो तरह के तो होते हैं, फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। तो फाइनाइट वाले तो सारे काउंटेबल होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। सेकंड देखते हैं, इधर रिजल्ट है, और इफ एक्स इज अनकाउंटेबल, एक्स जो है मेरा क्या है, वो अनकाउंटेबल है, ठीक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंड ए सबसेट है किसका, एक्स का, सच दैट, तो मैं ये बोल सकता हूँ ए इज काउंटेबल। मतलब ये मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ कि इसका एक सबसेट है, तो वो ए कैसा है, काउंटेबल है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्या काउंटेबल है। तो इससे क्या इंप्लाइज होगा, एक्स माइनस ए इज अनकाउंटेबल। क्यों हो रहा है ऐसा? देखते हैं, अभी समझते हैं इसको। अनकाउंटेबल, अगर एक्स आपका काउंटेबल है, ध्यान देना भाई, और उसी का सबसेट लिया मैंने जो कि काउंटेबल है, तो अगर एक्स माइनस ए करोगे तो वो अनकाउंटेबल ही होगा। प्रूफ देखो जरा इसका कैसे, क्यों होगा, ठीक। मान लो मैंने एक्स माइनस ए लिखा और फिर यूनियन ले लिया, मतलब वापस फिर से ए इसके अंदर आ गया, ऐसा बोल सकते हो आप। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स ही तो मिलेगा। अरे ए निकाला फिर से ए ले लिया तो वापस आपका ए ही तो आ गया, सिंपल। और ये कैसा है, अगर ये आप क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, काउंटेबल बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हैं, काउंटेबल बोल रहे हैं, काउंटेबल। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल, इसका मतलब ये काउंटेबल हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, तभी तो ये क्या होगा। अभी पीछे पढ़ा था हमने काउंटेबल
सेट ऑफ यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये काउंटेबल हो जाएगा, जो कि ये तो है नहीं ऐसे। कैसे, क्या बात लिखेंगे भैया यहाँ पर, इम्प्लाइज इफ x माइनस ए इज काउंटेबल, अगर ये काउंटेबल हुआ हमारा, काउंटेबल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x माइनस ए का जो यूनियन लो गया ए के साथ, वो तो वापस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और x क्या हो जाएगा हमारा, काउंटेबल हो जाएगा। तो अगर इसको x माइनस को अगर आपने काउंटेबल लिया तो भाई x क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। x इज काउंटेबल, और x हमारा काउंटेबल है नहीं, जो कि क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। कंट्राडिक्शन हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस ए इज अनकाउंटेबल। सिंपल, सिंपल लॉजिक था ये, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब भी हमें क्या करना होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल तो डिस्कस करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ एक बार और आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए भाई कि ये हमारा क्या है, सेट है। चलो ये ले लो, ये सेट, ठीक है। और ये समझो आप, ये कोई पीएन है हमारा, ये क्या है हमारा, पीएन। अब इसके पास दो चॉइस है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें दो तरह के एलिमेंट होंगे। एन के सारे सबसेट होंगे, अब उनमें फाइनाइट भी होंगे, इनफाइनाइट भी होंगे, सिंपल सी बात है। फाइनाइट भी होंगे एन के सबसेट, और एन के सबसेट इनफाइनाइट भी होंगे। उनका अगर मैं यूनियन लूं, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, पीएन मिलेगा, जो कि अनकाउंटेबल होता है। तो इसका मतलब एक, इन दोनों में से कोई एक अनकाउंटेबल जरूर है। तो अगर ये जो फाइनाइट वाला है, ये तो अभी हम पीछे प्रूव करके आए थे, एन के जितने भी सबसेट होते हैं फाइनाइट वाले, वो कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो ये तो काउंटेबल है, ये क्या हो गया, काउंटेबल। तो ये इसको क्या होना पड़ेगा, फिर इसको अनकाउंटेबल होगा, तभी तो पीएन हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल। ये जो अभी बात बताई थी आप, ठीक है। तभी तो हमारा क्या होगा, पीएन अनकाउंटेबल। तो इसको क्या होना पड़ेगा, फिर इसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, ठीक है भैया। तब जाके हमारा पीएन फाइनली क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे इनफाइनाइट सेट हैं, जो भी इसके अंदर प्राइम नंबर्स आ गए आई के अंदर, है ना, टू की पावर एन, वन टू की बड़ा, तो जब वो सारे नंबर्स इसके अंदर आ गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे इनफाइनाइट सेट है, अगर उसका मैं क्या, कैसे होंगे वो, एन के सबसेट्स होंगे। और एन के सबसेट कौन से वाले, जिनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अलिफ वाली, वो एन के सबसेट होंगे। तो वो सारे क्या होते हैं हमारे, अनकाउंटेबल होते हैं। आई इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, इस चीज को समझो आप, ठीक है ना। तो क्योंकि ये समझो पहले, एन जो होता है वो कुछ कैसा होता है, वन टू थ्री एंड सो। तो जो पीएन बनेगा आपका, पीएन मतलब एन के सारे सबसेट, तो वन भी आएगा पहली बार में, है ना, टू भी आएगा पहली बार में, ऐसे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, जहाँ पे लास्ट में जो भी नंबर आएगा वो आएगा। फिर वन टू आना शुरू हो जाएगा, वन टू, फिर, है ना, टू थ्री आना शुरू हो जाएगा, एंड सोन ये बेस जाएगा लास्ट तक। फिर क्या होगा आपका, इसी प्रकार से फिर तीन तीन नंबर, मतलब वन टू आ गया, फिर थ्री फोर आएगा, है ना, ऐसे प्रकार, ऐसे चलता जाएगा ये, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, ये फाइनाइट भी आ रहे होंगे, इनफाइनाइट भी आ रहे होंगे, और ये टू टू के बाद फिर थ्री थ्री वाले स्टार्ट हो जाएंगे, फोर फोर वाले स्टार्ट हो जाएंगे, फाइव फाइव वाले स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे वाले जो, कौन से वाले, जो प्राइम नंबर्स हो गए जैसे, वो सारे किसमें आएंगे, वो सारे आएंगे आएंगे। और जो फाइनाइट होंगे वो इसके अंदर आएंगे, एफ के अंदर। तो हम जो भी एन के सबसेट हैं, जिनकी कार्डिनलिटी अलिफ नल है, वो सारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल कहलाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कितने सारे बनेंगे, इनफाइनाइट बन पाएंगे ना, जिसमें फाइनाइट भी होंगे और वो भी होंगे हमारे क्या, इनफाइनाइट, ठीक है। तो काउंटेबल मतलब फाइनाइट हो जाएंगे, और अनकाउंटेबल मतलब
इनफाइनाइट वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज हमने इसमें थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए, और थोड़ा सा और इसको मैं आगे बताता। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा और, इसी डिस्कस को आगे बढ़ाता हूँ। लेट मैंने क्या लिया, मैं देखना चाह रहा हूँ वो जो ए है मेरा, ये जो ए है, ये जो ए लिया है मैंने अभी, वो क्या है, इस आई से लिया, इनफाइनाइट सेट से लिया, इसका सबसेट है। तो अब इसका सबसेट है तो इसमें सारे इनफाइनाइट सेट हो, तो बहुत सारे इनफाइनाइट सेट आई के पास तो है ना। या खाली एक ही सेट थोड़ी बनेगा ऐसा जिसमें 3 3 वाले 4 4 वाले, मतलब ऑर्डर पेयर, ऐसे कई सारे बनेंगे। वो सब क्या होंगे, सबको क्लोज कर दो। पीएन के सारे क्या है, सबसेट है पीएन के। तो इसमें फाइनाइट भी आ रहे होंगे, इनफाइनाइट भी आ रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं भाई, हमने एन का एक एलिमेंट लिया, जो कि आई के अंदर तो बहुत सारे ऐसे सेट हैं जो कि इनफाइनाइट है, मैंने एक सेट ले लिया जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब सॉरी ट्रांसफाइनाइट, जिसको हम अलिफ कर दो, ये लिया है। तो सिंपल, ये इसका भी सबसेट हो गया, एन का भी तो सबसेट होगा ये एन से जो ले रहे हैं सारे, जो पीएन बना है वो एन से तो बना है। तो इसको हम वेल वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की मदद से कैसे लिख सकते हैं, N1 N2 N3 एंड कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा जो सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से लिखेंगे। जो कि है ये किसके सबसेट होंगे, सारे एन के, एन के एन के तो सबसेट होगा सारा ये, जो भी आया होगा ये होगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ कि अनकाउंटेबल क्यों है ये। तो कोई भी आप लोग अनकाउंटेबल क्यों है हमारा। तो ये मैंने एफ ए लिया, ए से बनाया, मतलब ए की हेल्प से बनाया, एन टू एन, एन टू एन। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, एफ एन, और यहाँ पे लिखा मैंने आर, और क्या कर दूंगा, एन वन। तो मैंने क्या कर दिया, वन जो भी मैपिंग है, वन एन वन, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, वन वन से एन वन से मैप हो जाएगा टू, एन टू से मैप हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, वन, और वन वन है ना, वन वन हो गया। तो हाँ, इस तरीके से हम इसको मिल सकता है। तो होगा क्या, हमेशा ये जो आपका एफ एन आएगा, ये क्या होगा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखो, वन रखोगे टू मिलेगा, है ना, वन पे वन, टू पे टू, क्या होगा, स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीज करेगा ये। ठीक है भाई, स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो क्या आपके पास ए कोई एक ही एलिमेंट, एन आई का एक ही तो एलिमेंट लिया, ऐसे कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट। तो होगा क्या, और हर बार आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिक्टली, है ना, और ए के पास, आई के पास बहुत सारे, ये तो कोई एक ही एलिमेंट है, ए, ऐसे कितने हैं, अनकाउंटेबल है, क्योंकि आई खुद अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एन टू एन इज अनकाउंटेबल। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिक्टली strictly increasing function from n to n is uncountable। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक लगाया, वन वन, आप वन रखोगे वन मिलेगा, सारा स्ट्रिक्टली मिलता जाएगा। ए कोई एक तो है नहीं, एक ऐसे बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है ना, अनकाउंटेबल शो करा है ना। तो ऐसे कितने बन पाएंगे फंक्शन, अनकाउंटेबल बन पाएंगे। तो द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एन टू एन इज अनकाउंटेबल। अगर बात करें हम द फंक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या होगा, तो क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर है, इनपुट और आउटपुट भी नेचुरल नंबर है, तो अगर आप जब रखना शुरू करोगे, आप मान लो आपने फोर ले लिया, है ना, फोर पे क्या मिल गया आपको, फोर पे मिल गया आपको, ऐसे समझो आप, मान लो आपने वन ले लिया, ठीक है,
वन पे आपको क्या मिला, फोर मिल गया, फिर आपने टू लिया, क्योंकि डिक्रीज होगा ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, थ्री मिल जाएगा, तो थ्री पे आपको टू मिल जाएगा, है ना। फिर आपको फोर पे क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, बट वन से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, है ना, वन से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, एन ले रखा है। तो इसका द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एन टू एन क्या होगा हमारा, फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है ना, और क्या हो सकता है हमारा, एम्प्टी भी हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, करेक्ट हो जाएंगे, फाइनाइट, काउंटेबल और, ठीक है भाई। चलिए, तो बस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ओके, बाय, गुड नाइट।